दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हो तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग को समझने वाले हैं पूरा गहराई से। आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ऐसे देखने को मिलते होंगे जहां पे बोला जाता है कि ब्लॉगिंग अब डेड हो गई है या फिर ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी। एआई के आने से ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी, एआई ब्लॉगिंग को खा जाएगा, ब्लॉगिंग में अब कुछ भी नहीं बचा है। इस तरह की काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती होंगी, जिससे आपके मन में जरूर आता होगा कि चलो छोड़ो, अब क्या ब्लॉगिंग करनी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या ये जो चीजें आप देखते हो क्या सच में सच है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगिंग की क्या पावर है, ब्लॉगिंग में क्या पोटेंशियल है, क्या सच में जो ये चीजें दिखाई जाती हैं ब्लॉगिंग डेड है, ब्लॉगिंग को एआई खा जाएगा, इन चीजों में कितना सत्य है, वो सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे एक्चुअल में ब्लॉगिंग का कंसेप्ट क्या है, ब्लॉगिंग काम कैसे करती है। और जिसने भी इस वीडियो को गहराई से समझ लिया उसको पता लग जाएगा कि मुझे ब्लॉगिंग के फील्ड में एक्चुअल में करना क्या है, कैसे ग्रो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को पूरी मोटिवेशन के साथ। दोस्तों, ब्लॉगिंग को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्लॉगिंग को जन्म देने वाले गूगल को जानना होगा, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं वो गूगल की वजह से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल कंपनी को बनाया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे दो छात्रों ने, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था लैरी पेज, एक का नाम था सर्गेई ब्रिन। इन दोनों ने गूगल कंपनी को बनाया था, और जिस टाइम पे गूगल कंपनी को इन्होंने बनाया तो यूनिवर्सिटी में इनको बुलाया जाता था गूगल गाइज, क्योंकि इन्होंने गूगल को बनाया तो इनका ये नाम फेमस हो गया था। 4 सितंबर 1988 को इन्होंने इसे एक प्राइवेट कंपनी बना दिया, और 19 अगस्त 2004 को फर्स्ट टाइम गूगल को पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया। स्टार्टिंग से ही लैरी पेज और इनके जो को-फाउंडर थे उनका एक ही सपना था कि हम गूगल को इसलिए बना रहे हैं कि ताकि जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, जो नॉलेज होती है, उसको लोगों तक सही तरीके से पहुंचाया जा सके। इस पॉइंट को नोट कर लेना कि गूगल को बनाने का जो इनका एम था वो था इंफॉर्मेशन को सही ढंग से लोगों तक वर्ल्ड में पहुंचाना। इस पॉइंट को मैं आगे प्रूफ करता रहूंगा कि क्यों गूगल अपने अपडेट्स को निकालता है, वो इसी पॉइंट की वजह से निकालता है। इसके बाद गूगल एक सर्विस लॉन्च करता है जिसका नाम है गूगल एडवर्ड। गूगल एडवर्ड को 23 अक्टूबर 2000 को गूगल ने लॉन्च किया। अब बेसिकली गूगल एडवर्ड है क्या, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं आता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको बताता हूं थोड़ी सी चीजें गूगल एडवर्ड के बारे में। तो यहां पे मैं आता हूं, सबसे पहले मैं यहां पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेता हूं, जो कि मैंने अभी नहीं किया था। तो हम जैसे ही यहां पे आते हैं, हम यहां पे गूगल पे लिखते हैं एडवर्ड्स। एडवर्ड्स लिखने के बाद हमारे सामने गूगल एडवर्ड्स ओपन हो जाता है। बेसिकली ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। यहाँ पे अगर आप गूगल एडवर्ड्स को देखोगे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, गूगल ने इसको क्यों लॉन्च किया। देखो, कोई भी कंपनी बनती है उसका मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। तो गूगल ने अपना ये प्रोडक्ट क्यों उतारा, आप ब्लॉगर हो, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो कैंपेन बना सकते हैं अपनी। मतलब क्या है कि सपोज करो मेरी कोई कंपनी है, सपोज मैं मान के चलता हूं मेरी एक कंपनी है जो कि मोबाइल बनाती है। तो मैं यहाँ पे गूगल एडवर्ड पे आऊंगा, तो मुझे क्या करना है, अपने मोबाइल की प्रमोशन करनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी एक ऐड चलाऊंगा, ठीक है। और गूगल को मैं एक एक चीज बताऊंगा कि कोई भी गूगल पे ये सर्च करता है कि बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 या जो भी चीजें मेरे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो मैं गूगल को बता दूंगा, ठीक है। और मैं गूगल को ये भी बताऊंगा कि अगर कोई मेरी ऐड आप किसी को दिखाओगे, उस पर कोई क्लिक करता है तो मैं कितना पैसा दे सकता हूं, क्या मेरी औकात है, वो सारी चीजें मैं गूगल को दे दूंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ऐड बना दी, मैंने पैसा दे दिया। इसके बाद गूगल ने क्या किया, ठीक है, स्टार्टिंग में गूगल ने क्या किया, जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो वहां पे एड्स दिखाई देती है ना। तो गूगल ने लोगों की एड्स को वहां पे दिखाना शुरू किया। तो वो किस तरीके से हुआ, उसमें क्या होता था, गूगल ने यहां से पैसा ले लिया, जिसको ऐड करवानी है, अब उसकी एड्स गूगल पे दिखने लगी। जो भी कोई सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड किसी बंदे की ऐड अगर गूगल के पास है, वो गूगल में दिखाने लग गया गूगल। वहां से गूगल को पैसा कमाना गूगल ने स्टार्ट किया। इतना समझ आया एडवर्ड बेसिकली किस लिए काम करता है। यहां पे कोई भी इंसान अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को अपनी ऐड चला सकता है, ठीक है। इतना समझ आया। इसको आगे हम बारीकी से समझेंगे। गूगल पैसा कहां से कमा रहा है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। वन ऑफ द मेजर जो सोर्स है जो कि गूगल को इतनी बड़ी कंपनी बनाता है, वो है गूगल एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाता है। इतना समझ आ गया कि गूगल का घर किससे चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे से। इसके बाद क्या होता है, 18 जून 2003 में गूगल एडसेंस की जो सर्विस है, जिसको आप सभी ब्लॉगर जानते हो, इसको लॉन्च करता है। इसको लॉन्च करने के पीछे का क्या उद्देश्य गूगल
गूगल का रहा होगा, ये सब आप लोग समझ सकते हो। क्योंकि गूगल अभी तक क्या कर रहा होगा, देखो गूगल एडवर्ड लॉन्च की गई, वहां पे गूगल अपना जो सर्च रिजल्ट है, जो गूगल है मेन, वहां पे एडवर्टाइजमेंट दिखाता था, लेकिन इससे इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता था। तो गूगल ने गूगल एडसेंस की सर्विस को लॉन्च किया। तो गूगल एडसेंस गूगल ने लॉन्च करी, तो गूगल को पता था कि भाई मेरा विजन बहुत बड़ा है, मुझे बहुत बड़ी कंपनी बनना है। तो वो सिर्फ अब दूसरों की एडवर्टाइजमेंट जो गूगल को मिल रही थी, गूगल पे दिखाकर गूगल इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन सकता था। तो गूगल ने यहां पे क्या किया, गूगल एडसेंस को लॉन्च कर दिया। इसके साथ साथ जिस प्लेटफॉर्म को आप आज ब्लॉगर के नाम से जानते हो, ये ओरिजिनली गूगल का नहीं था, इसे बनाया था अमेरिकन एक कंपनी है, ठीक है। उन्होंने एक सीएमएस की तरह बनाया था, जैसे वर्डप्रेस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे ही एक अमेरिकन कंपनी है पायरा लैब्स, जिन्होंने ब्लॉगर को बनाया था 1999 में। तो गूगल ने क्या किया, एडसेंस सर्विस को लॉन्च किया, उसके साथ साथ उन्होंने 2003 में ब्लॉगर को भी खरीद लिया। अब क्यों खरीदा, साफ रीजन है कि भाई ब्लॉगर पे फ्री में लॉन्च किया, लोग ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाएंगे, उसके साथ साथ उसने एडसेंस की उस पर सर्विस भी दी कि लोग एड्स लगाएंगे। अब गूगल के पास एडवर्ड के थ्रू एड्स आ रही थी, एडसेंस के थ्रू ब्लॉगर्स के ब्लॉग आ रहे थे, जहां से क्या हो सकता था, गूगल उनकी एड्स को अब ब्लॉग्स पे दिखाना शुरू कर सकता था, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकता था। इस चीज में एक और सबसे ज्यादा क्रांतिकारी टाइम तब आया जब वर्डप्रेस लॉन्च हुआ 27 मई 2003 को। अब वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस भी एक ऐसा ओपन सोर्स आप सॉफ्टवेयर लगा सकते हो, एक जीपीएल लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप बिना कोडिंग के ब्लॉग्स और वेबसाइट को बना सकते हो। वर्डप्रेस के आने से और ज़्यादा इस फील्ड में क्रांति आ गई। अब गूगल ऑलरेडी एडसेंस को लॉन्च कर चुका था, जहां पे ब्लॉगर्स अपनी वेबसाइट को अप्लाई कर सकते हैं, और उस टाइम पे गूगल एडसेंस बहुत आसानी से मिल जाती थी। तो वर्डप्रेस और ब्लॉगर की वजह से जो ब्लॉगिंग का फील्ड है काफ़ी ज़्यादा ग्रो होना शुरू किया, जिसको जन्म दिया हम कह सकते हैं गूगल ने। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, चलो ब्लॉगर के आने से बहुत सारी संख्या बढ़ी ब्लॉगर्स की, वर्डप्रेस के आने से और ज़्यादा संख्या बढ़ गई। इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं कि मेन चीज क्या है, जो गूगल है, गूगल का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, जो मैंने सर्च किया, ब्लॉग जो गूगल है उसका आज के टाइम पे नेटवर्थ है $1.688 ट्रिलियन। अब इसको अगर मैं रुपीज में नॉर्मली 1 ट्रिलियन को कन्वर्ट करते हैं तो इतनी बड़ी रकम सामने आती है कि 1 ट्रिलियन इक्वल होता है इतने अमाउंट के। अगर आप इसको एक बार में गिनोगे तो भाई एक बार में आप इस चीज को गिन भी नहीं पाओगे, इतना पैसा गूगल कमा रहा है जस्ट एडवर्टाइजमेंट से। अब यहां पे एक चीज सोच के देखना कि जो कंपनी किसी चीज से इतना पैसा कमा रही है, अगर उसको कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो क्या गूगल शांत बैठेगा? जो कि आज के टाइम पे नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। आप इतना तो समझ चुके हो कि गूगल काम कैसे करता है, ठीक है। अब आगे हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो यहां पे आपने गूगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली कि कितनी गूगल की नेटवर्थ है, जो कि बहुत ज्यादा है, आपकी सोच से भी ज्यादा है। और ये सारा का सारा नेटवर्थ गूगल का जो बनता है वो बनता है ब्लॉगर्स की वजह से, वेबसाइट्स की वजह से जिन पे एडसेंस रन करती है। इनके बिना गूगल इतना बड़ा नहीं बन सकता था। तो यहां से एक मेन चीज निकल के आई, ब्लॉगिंग, ठीक है, जिसको आप आज के टाइम पे बहुत अच्छे से जानते हो। बेसिकली ब्लॉगिंग क्या होती है, अगर आसान भाषा में कहूं, ब्लॉगिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, जो उद्देश्य गूगल का था कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। लेकिन ब्लॉगिंग एक तरह से है क्या, किसी भी टॉपिक के ऊपर जिसकी आपको नॉलेज है, आप उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हो, ये सिंपल सी लैंग्वेज में ब्लॉगिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉगिंग का फील्ड ग्रो करता गया, लोग पैसा कमाने लगे इससे, तो ब्लॉगिंग एक पैसा कमाने का जरिया बन गया। जहां पे क्या हुआ, अब यहां पे लोग जिनको नॉलेज भी नहीं है वो भी उस टॉपिक के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ कि ब्लॉगिंग जो थी वो एक जो चीज के लिए बनी थी, अब वो उस चीज से हटकर एक पैसा कमाने का जब साधन बन गई, तो लोगों ने उसमें ट्रिक्स लगाने शुरू किए। लोगों ने अब गूगल को चीट करना शुरू किया। अब वो कैसे हुआ मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं, सारा गेम समझाता हूं। तो सबसे पहले यहां पे हम समझते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ब्लॉगिंग से पैसा बनता कैसे है, एक्चुअल में बिहाइंड द प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहली चीज आपने जाना गूगल के बारे में, गूगल है क्या। इसके साथ साथ आपको ये जानना है, मैंने आपको एडवर्ड के बारे में बताया। एडवर्ड क्या है, गूगल की एक सर्विस है जहां पे कोई भी इंसान अगर अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, गूगल पे अपनी ऐड चला सकता है। तो कोई भी इंसान सबसे पहले जिसको ऐड चलानी है वो जाता है गूगल एडवर्ड के ऊपर, वहां पे बोलता है, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मेरा एक ये मोबाइल है, इसकी ऐड आप ऐसी जगह पर चलाओ जहां पे लोग मोबाइल के बारे में सर्च करते हो, मैं आपको एक क्लिक के 10 रुपए दूंगा, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, उसमें से गूगल को एक क्लिक के 10 रुपए मिल रहे हैं। अब गूगल ये देखेगा कि गूगल ने जो सर्विस लॉन्च करी है गूगल एडसेंस की, मेरे पास इतने सारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है।
अब गूगल क्या करेगा, जब भी किसी ब्लॉग पे जिनको गूगल ने अप्रूवल दिया है कोई मोबाइल से रिलेटेड गूगल पे सर्च करता है तो वो उसको उसी चीज से रिलेटेड ऐड दिखाएगा। तो जिसके भी ब्लॉग पे वो मोबाइल की ऐड दिखी, कोई इंसान उसको पढ़ने आया, ठीक है, आपके ब्लॉग पे आर्टिकल पढ़ने आया और उसने मोबाइल से रिलेटेड पहले सर्च किया था, तो गूगल उसको वही ऐड दिखाएगा। अब वहां पे अगर उसने उस ऐड पे क्लिक किया, ठीक है, तो वहां से देखो क्या होगा, कुछ परसेंटेज उसका आपको मिल जाएगा क्योंकि वो आपके ब्लॉग पे ऐड दिखी, और कुछ परसेंट जो टैक्स वगैरह कट कटा के गूगल के पास आ जाता है, ठीक है। और जिस बंदे ने ऐड लगाई थी उसका मेन मोटिव क्या था कि भाई मैं अपने मोबाइल को बेचना चाहता हूं, है ना। तो गूगल का फायदा कब होगा, गूगल का फायदा तब होगा कि जो उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे दे रहा है उसको भी फायदा हो। अगर लोगों ने यहां पे क्या करना स्टार्ट किया, लोग गूगल को पैसा कमाने के लिए यूज करने लगे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, नकली क्लिक्स करने लगे। मैं आपको सारी चीजें आगे समझाऊंगा। तो यहां पे मेन चीज समझो कि गूगल का फायदा कब है और आप लोगों का फायदा कब है एज अ ब्लॉगर, कि गूगल को जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसी से गूगल कमा रहा है और उसी से आप कमा रहे हो, ठीक है। अगर गूगल को एडवर्टाइजमेंट मिलनी बंद हो गई तो ना गूगल कमा पाएगा ना आप कमा पाओगे। तो जेन्युइन तरीका क्या हुआ, गूगल को जो एडवर्टाइजमेंट मिल रही है वो जेन्युइन तरीके से आपके ब्लॉग पे दिखें और जेन्युइन तरीके से क्लिक आए, और जेन्युइन तरीके से क्लिक आएंगे तो लोग वहां से खरीदेंगे भी। अगर कोई मोबाइल के बारे में सर्च कर रहा है, उसको मोबाइल की ऐड दिखी, तो सपोज करो 100 लोगों ने सर्च किया मोबाइल के बारे में और 100 लोगों को ऐड दिखी, उसमें से 10-15 तो लोग खरीदेंगे। इससे उस मोबाइल कंपनी का फायदा होगा, वो गूगल को और पैसा देगा ऐड चलाने के लिए और गूगल और ज्यादा एड्स आप लोगों के ब्लॉग पे दिखाएगा। इससे कंपनी का और फायदा होगा तो वो और पैसा लगाएगा, इससे आप लोगों का फायदा और गूगल का दोनों का फायदा होगा। लेकिन यहां पे गेम चेंजिंग चीज क्या आती है, अब वो आपको समझनी है। लोग बहुत स्मार्ट हैं, लोगों ने देखा कि भाई गूगल से पैसा कमाया जाता है, तो लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग में खुद से क्लिक करने स्टार्ट किए। लोग वहां पे ट्रिक्स लगाने लगे, अपना ब्लॉग बनाया, अप्रूवल लिया, एड्स लग गई, खुद से क्लिक कर रहे हैं, दोस्तों से क्लिक करवा रहे हैं, रिश्तेदारों से क्लिक करवा रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने क्लिक करना शुरू किया, लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन गूगल स्मार्ट था, गूगल को पता लग गया इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि भाई अगर गूगल को सपोज जो एड्स दे रहा है एडवर्ड के ऊपर, जो एडवर्टाइजर उसको पैसा पे कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो गूगल पे ऐड नहीं चलाएगा, गूगल को ऐड नहीं मिलेंगी तो गूगल कंपनी खत्म हो जाएगी। तो कोई भी अपने बिजनेस को खराब नहीं करेगा। ऐसे में गूगल ने सेल्फ क्लिक करने वालों को या फिर क्लिक करवाने वालों को अपना एल्गोरिदम बनाया, डिटेक्ट करना शुरू किया, उस चीज़ को वहीं पर रोक दिया। इसके बाद लोग यही नहीं रुके, ये स्मार्टनेस और बढ़ती गई, लोगों ने वीपीएन यूज़ करना शुरू किया। वीपीएन में वो अपनी कंट्री को चेंज कर लेते थे, अलग अलग आईपी डाल लेते थे, उनसे क्लिक्स करते थे, अपने ब्लॉग्स को खोलते थे। उस चीज़ से लोगों ने बहुत पैसा कमाया। लेकिन गूगल ने इस चीज़ को भी टाइम टू टाइम डिटेक्ट किया, क्योंकि भाई गूगल बंद हो जाएगी अगर उसको एड्स मिलनी बंद हो गई। तो गूगल ने इस चीज़ को डिटेक्ट किया, इस चीज़ पर रोकथाम लगाई और गूगल एडसेंस अकाउंट को डिसेबल करना शुरू किया जो इस तरीके के काम करते हैं। लेकिन लोग यहाँ पर भी नहीं रुके, लोगों ने और भी ज़्यादा ट्रिक्स लगाने शुरू किए। तो मुझे याद है 2009-10 में जब मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, मैंने इसी चीज़ से, मुझे जब इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने खुद क्लिक कर करके मेरे $65 हो गए थे। उसके बाद वो मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया था। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी और उस टाइम पे एडसेंस अकाउंट बहुत आसानी से मिल जाता था। उस टाइम पे एल्गोरिदम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था कि हम खुद क्लिक करेंगे गूगल को पता लग जाता है। वो थोड़े थोड़े टाइम बाद गूगल अपडेट होता गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोग और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए। लोगों ने क्या किया, चलो सेल्फ क्लिक नहीं कर सकते, लोगों ने ट्रैफिक को मिसगाइड करना स्टार्ट किया, जिसको आज के टाइम पे आप एडसेंस लोडिंग के नाम से जानते हो। अब आप एक कंसेप्ट यहाँ पे समझना कि गूगल और आप लोग पैसा कैसे कमाते हो। देखो, सपोज करो मेरा ये मोबाइल की कंपनी है, मैंने आपको बताया गूगल काम कैसे करता है। कोई भी इंसान अगर अपने मोबाइल पे सर्च कर रहा है गूगल पे कि मोबाइल बेस्ट कौन सा है कैमरा के लिए, इन चीज़ों के लिए, नहीं, मोबाइल से रिलेटेड खरीदने के लिए कुछ सर्च कर रहा है, गूगल उस डेटा को सेव करता है और अपने उस डेटा को सेव करने के बाद गूगल ये देखता है हमारी सर्च हिस्ट्री को कि हम आज के टाइम पे क्या सर्च कर रहे हैं, उसी के रेलेवेंट वो हमें एड्स दिखाता है। हम कोई भी ब्लॉग विजिट करेंगे, गूगल हमारी सर्च हिस्ट्री के बेस पे हमें एड्स दिखाएगा, ठीक है। अब वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम इस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो गूगल को लगता है कि हम ये चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो वहां पे सपोज करो गूगल इस चीज़ पे काम करता है, तो इस चीज़ में पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि मैं जो चीज़ सर्च कर रहा हूं उससे रिलेटेड मुझे ऐड दिख रही है और मुझे कोई अच्छी ऐड दिखी तो मैं वहां से खरीद लूंगा। इससे उस ब्लॉगर का भी फायदा होगा, गूगल का भी, और जिसने वो ऐड चलाई है उसका भी फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक मिसगाइड क्या होता है, लोग क्या करते हैं, हाई सीपीसी वाले आर्टिकल्स पहले लिखते हैं, उस पर गूगल एडसेंस अप्रूवल लेते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस के आर्टिकल लिख लिए, फाइनेंस के आर्टिकल लिख दिए, स्टॉक मार्केट पे आर्टिकल्स लिख दिए,
और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, मेडिकल, लॉयर्स वगैरह, इन चीज़ों पे आर्टिकल्स लिखते हैं, उस पर अप्रूवल ले लेते हैं। उसके बाद ट्रैफिक को मिसगाइड कैसे किया जाता है, सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ों से ट्रैफिक ब्लॉक पे लेके आया जाएगा जो कि हाईली सर्चेबल होती हैं, जैसे कि कुछ ट्रिक यूज़ होता है कॉल डिटेल्स निकालने का, एपीकेस का, सॉफ्टवेयर्स का, मूवीज़ का, यानी कुछ ऐसा तड़कता भड़कता मटेरियल जिस पे देख के लोग क्लिक करेंगे, उस चीज़ से ट्रैफिक को मिसगाइड करके ब्लॉक पे लेके आया जाता है। अब वहाँ ब्लॉक पे लोगों को देखने को क्या मिलता है, हाई सीपीसी वाले आर्टिकल। तो वहाँ पे चांसेस होते हैं हाई सीपीसी वाले आर्टिकल हैं तो वहाँ पे एड्स भी ऐसी शो होंगी जिन पे सीपीसी अच्छा मिलता हो। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज सोच के देखना, चीटिंग कहाँ पे हो रही है। अगर कोई इंसान जो कि सपोज करो उसने ऐड दिया गूगल को, एक क्लिक के $50 दिए, ठीक है। अब उसने क्या किया, इंश्योरेंस की कंपनी की ऐड थी, एक क्लिक के $50 दिए। अब किसी ने इंश्योरेंस पे ब्लॉग बना लिया नकली का, अच्छी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, अप्रूवल भी ले लिया। अब वो ट्रैफिक उस पर लेके आ रहा है एपीके डाउनलोड करने का, ठीक है। वहां पे गलती से ऐड शो हो जाती है वो $50 वाली, गलती से उसने मिसगाइड करके क्लिक भी करवा लिया। तो जो कंपनी है वो भाई जिसने इंश्योरेंस के लिए $50 यानी नियर अबाउट ₹4000 गूगल को पे किया, उसका क्या लॉस टोटली। गूगल को तो चलो पैसा मिल जाएगा कमीशन का, उस ब्लॉगर को भी मिल गया जिसने चीट किया, लेकिन कंपनी का लॉस, कंपनी कितना लॉस ले लेगी एक बार में, चलो 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, उसके बाद क्या देखेगी, गूगल बेकार है, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, यहाँ पे ऐड डालनी बंद करो। तो गूगल ये चीज़ नहीं चाहता, तो गूगल धीरे धीरे करके अब एडसेंस लोडिंग वालों पे भी शिकंजा कस रहा है, और ये चीज़ लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती। इसके पहले एक ये भी चीज़ वायरल हुई थी कि गूगल एडसेंस पे हमने ऐड ले ली, ब्लॉग को अप्रूवल ले लिया, उसके बाद फेसबुक से, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन चीज़ों से लोग ट्रैफिक भेजते थे और मान लो ₹100 लगाए, ₹150 कमा लिए। इस तरह से एड्स का पेड ट्रैफिक भेजकर भी पैसा कमाते थे, उसमें भी एडवर्टाइजर का लॉस होता था। तो गूगल ने इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया। अब आप ये गेम तो समझ चुके हो कि ब्लॉगिंग वर्क कैसे करती है, कैसे गूगल और आप लोग और एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे होते हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस उठाए थे। तो गाइज आपने बहुत सारी चीजें सुनी है कि ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी, और ये किन लोगों के मुंह से सुना है, जो लोग उल्टे सीधे तरीके से ब्लॉगिंग करते हैं। कभी मैंने आपको बोला कि ब्लॉगिंग खत्म होगी, नहीं होगी कभी। दुनिया में अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर ब्लॉगिंग का नाम लोगे तो अमित अग्रवाल का नाम आता है, जो कि बहुत टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सीनियर ब्लॉगर हैं, और उनका बहुत सारी जगह पे इंटरव्यूज़ भी आया, टीवी पे भी इंटरव्यू आया। तो बहुत टाइम से, एक होता है ना जिस टाइम पे हमने ब्लॉगिंग के बारे में सोचा भी नहीं था, तब से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी बोला मेरा ब्लॉग डेड हो गया, ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी? कभी नहीं। ब्लॉगिंग डेड हो जाएगी ये सिर्फ उन्हीं के मुंह से मिलेगा जो ब्लॉगिंग में गलत तरीकों को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ समझते हैं, लोगों के मन में एक डर है कि क्या एआई ब्लॉगिंग को ख़त्म कर देगा। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले, जो जहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हुआ था जिस चीज़ के आने से कि ब्लॉगिंग ख़त्म हो जाएगी, वो था चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ब्लॉगिंग को ख़त्म कर देगा। इसका मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ कि ख़त्म होगी या नहीं होगी। चैट जीपीटी से मैं यहाँ पे पूछता हूँ, सपोज हु इज़ राहुल उपमन्यु, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना जो रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने पूछा हु इज़ राहुल उपमन्यु, तो चैट जीपीटी ने बोला कि मुझे जो नॉलेज है वो 2022 जनवरी तक की है, ठीक है। यानी मेरे डेटाबेस में ये इंसान ही नहीं है। अगर मैं यही चीज़ मैं गूगल से पूछता हूँ हु इज़, ठीक है, और मैंने लिखा राहुल उपमन्यु, ठीक है, मैंने गूगल पे लिखा। अब गूगल ने देखो क्या दिखाया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखा दी, मेरा ब्लॉग दिखा दिया, मेरा यूट्यूब चैनल दिखा दिया, यानी जो जो चीज़ें हैं मुझसे रिलेटेड वो सारी दिखा दी। लेकिन चैट जीपीटी के पास तो डेटा ही नहीं है। अब आप कहोगे भाई तू कौन सी बड़ी तोप है जो तेरे बारे में चैट जीपीटी सारी चीज़ें दिखाएगा। तो चलो ठीक है, मान लिया हम कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपकमिंग आईपीओज, ठीक है, इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आने वाले अपकमिंग आईपीओज कौन से हैं? चैट जीपीटी मैंने पूछा तो चैट जीपीटी ने क्या आंसर दिया, आई डोंट हैव रियल टाइम इंफॉर्मेशन, कि जो अभी चल रहा है ना मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट अपडेट हुआ था जनवरी 2022 में। और यही चीज़ अगर मैं गूगल से पूछता हूं तो गूगल यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स दिखा देगा जो कि अपकमिंग आईपीओस के बारे में बता रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या ब्लॉगिंग खत्म हो सकती है? क्योंकि ये जो जितने भी एआई टूल्स आएंगे ना, इनको इंसानों ने बनाया, ये इंसानों का वजूद खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको चीज़ क्या समझनी है, बहुत सारे लोग बोलते थे कि न्यूज़पेपर्स खत्म हो जाएंगे, न्यूज़ की ऐप्स आ गई, न्यूज़ की वेबसाइट्स बन गई, लोग आज भी न्यूज़पेपर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आज भी न्यूज़पेपर छाप रही हैं। कोई भी एआई टूल ह्यूमन इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। अगर किसी चैट जीपीटी टूल को बोल दिया जाए किसी का ब्रेकअप हुआ है उसके लिए एक सैड सॉन्ग लिख के दे दो, वो उतना अच्छे से नहीं लिख पाएगा जितना एक इंसान लिख देगा।
तो आप लोगों को इन चीज़ों को समझना होगा कि एआई कभी भी ब्लॉगिंग को ख़त्म नहीं कर सकता। अब मैं आता हूँ उस टॉपिक के ऊपर कि क्यों ब्लॉगिंग का गोल्डन टाइम शुरू हुआ है। बहुत सारा डिकेड हमने देखा, 2009 से मैं ब्लॉगिंग के फील्ड में हूँ। मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। हालांकि मैंने 2009 से होने के बाद अर्निंग 2016 में लास्ट में स्टार्ट करी थी, ठीक है, अगर मैं सच्चाई बताऊँ। उस टाइम तक अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, ब्लॉगिंग को सीरियस लिया ही नहीं था। बहुत सारे फेलियर्स देखे, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी। मैंने एक एक फेस देखा है एडसेंस का जब से मैंने स्टार्ट किया। सेल्फ क्लिक से, वीपीएन से, सोशल मीडिया पेड ट्रैफिक से, बहुत सारे तरीके मैंने पर्सनली लोगों को करते हुए देखा है और खुद मैंने हमेशा जेन्युइन चीज़ को फॉलो किया है। स्टार्टिंग में एक अकाउंट डिसेबल हुआ था, उसके बाद लाइफ में दोबारा कभी वो चीज़ नहीं करी। तो ब्लॉगिंग का गोल्डन टाइम क्यों है? एक टाइम ऐसा था जब कोई नया ब्लॉगर शुरू कर रहा है ब्लॉगिंग, तो वहाँ पे उसको बैकलिंक्स बनाने में दिक्कत होती थी कि बैकलिंक्स कहाँ से बनाएं। लोग गलत बैकलिंक्स बना के भी, दुनिया भर के बैकलिंक्स बना के भी, अगर आप फिवर पे जाओगे $5 में आपको इतने बैकलिंक्स मिल जाते हैं, अपने वेबसाइट्स को रैंक करवा लेते थे। छोटे ब्लॉगर सोचते रह जाते थे भाई कैसे होगा, लेकिन गूगल ने इस टेक्निक को डिटेक्ट किया, जिसको ब्लैक हैट एसईओ में माना गया कि अब गलत इरिलेवेंट अगर बैकलिंक्स बनाते हो तो हम आपको अब रैंक नहीं करेंगे। तो छोटे ब्लॉगर्स के लिए एक चीज़ हट गई कि अब बैकलिंक्स उतने ज़्यादा जरूरी नहीं है। गूगल ने एक चीज़ और निकाली जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग एक्सपायर्ड डोमेन खरीदते थे, उस पर लो क्वालिटी कंटेंट लाते थे, रैंक कर जाते थे। गूगल ने उस चीज़ को भी हटा दिया। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग लो वैल्यू कंटेंट में गलत तरीके से ब्लैक हैट एसईओ करके अपने आर्टिकल्स को रैंक करवाते थे। गूगल ने उस चीज़ को भी हटा दिया। आज के टाइम पे गोल्डन पीरियड इसलिए है ब्लॉगिंग का क्योंकि गूगल EEAT एल्गोरिदम को फॉलो करता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि एक्सपीरियंस, इफेक्टिवनेस, ट्रस्टवर्दी। ये जो एल्गोरिदम है उसका मतलब क्या है? ऑथोरेटिवनेस, जो लास्ट में आता है कि हम उसी कंटेंट को गूगल में दिखाएंगे जो कि रियल होगा, क्वालिटी का होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, ठीक है, उसी चीज़ को दिखाएंगे। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक के बारे में लिख रहे हो जिसका आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो गूगल उसको क्यों दिखाएगा? आप तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो नए ब्लॉगर्स के लिए गोल्डन टाइम इसलिए है, जिनको लिखने का शौक है, जिनको किसी टॉपिक की नॉलेज है, या फिर वो किसी टॉपिक की नॉलेज को जानना चाहते हैं और उसी के ऊपर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो वो ब्लॉगिंग में सफल हो सकते हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग जैसे जैसे ग्रो होती जा रही है, गूगल सारे वो बेकार के तरीकों को ब्लॉक करता जा रहा है, जिनसे गूगल को भी नुकसान था, ब्लॉगर्स को भी था, एडवर्टाइजर्स को भी था। इसीलिए ये ब्लॉगिंग का बहुत ही गोल्डन टाइम है। और अगर मैं आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे साइट किट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल एक नए ब्लॉग के लिए, अगर यहाँ पे मैं ट्रैफिक चेक कराता हूँ, हम यहाँ पे लेके चलते हैं लास्ट 7 डेज़ का। लास्ट 7 डेज़ में अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे 27,000 इंप्रेशंस, 1.4K क्लिक। इसी बीच में गूगल की नई अपडेट आई थी और होने को तो इसका ट्रैफिक डाउन होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे इंक्रीमेंट कितना है। अब ये क्यों है, उसका अगर मैं रीज़न आप लोगों को दिखाना चाहूँ, आप अगर हमारे ब्लॉग को नोटिस करोगे, आप इसका कोई भी आर्टिकल पढ़ के देखोगे तो आपको फील होगा कि क्वालिटी है। आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, आप ये नहीं बोल सकते भाई इसमें ये कमी है, ये गलती है। हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है स्टॉक्स, ठीक है। स्टॉक्स के बारे में हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं, हम ऐसा नहीं है ट्रेडिंग नहीं कर रहे, जस्ट हमने इंटरनेट से उठाया और डाल दिया। अगर आप इनको पढ़ोगे, ये वाली नॉलेज आप किसी भी ब्लॉग पे दिखा देना, अगर आप मैच भी कर दिया आपने, हम ब्लॉग ही उड़ा देंगे। हमने अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा है, जिस वजह से हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। और इसी ब्लॉग को हम जस्ट एक ब्लॉग नहीं रखेंगे, इसको हम एक ब्रांड बनाएंगे और इसका हमें बेनिफिट भी हो रहा है। हम एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो गूगल का EEAT एल्गोरिदम देख रहा है कि ये बहुत ही जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम इसका यहाँ पे मैं आपको अगर ट्रैफिक दिखाना चाहूँ, तो ट्रैफिक भी इसका धीरे धीरे ग्रो करने लगा है। जहाँ पे सब कुछ जीरो होता था और यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ने लगा है। मेरी यहाँ पे लिमिट पूरी हो गई है सिमिलर वेब की, अदरवाइज आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो भाई ये गोल्डन टाइम है ब्लॉगिंग का, जहाँ पे आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के अच्छे आर्टिकल लिखने के बेस पे थोड़ी बहुत एसईओ करके, जेन्युइन एसईओ करके गूगल में रैंक कर सकते हो, जिसका सिंपल सा फंडा है। ब्लॉगिंग मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको छोटे से स्टेप्स को फॉलो करना है। एक कोई भी ऐसा टॉपिक चुनो जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हो। उसको चुनने के बाद आप ऐसे कीवर्ड्स उसमें निकालो जो कि लो कंपटीशन के हों, लो डीए वाली वेबसाइट वहाँ पे रैंक कर रही हो, उनके ऊपर बहुत अच्छे उम्दा क्वालिटी के आर्टिकल्स लिखो। इस प्रोसेस को फॉलो करते रहो, अपने निच को मत बदलना और आप धीरे धीरे देखोगे आपको अप्रूवल भी मिलेगा और आपके एडसेंस अकाउंट में अर्निंग भी स्टार्ट होनी हो जाएगी। बस इतना फॉलो करो, ब्लॉग को प्रॉपर सेटअप कर लो, गूगल एडसेंस को सेटअप कर लो, सर्च कंसोल को सेटअप कर लो, वहाँ पे कोई एरर ना आए। हर सेटिंग को करने के बाद आप काम करते रहो, आपको 100% सक्सेस जरूर मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी हो गई। आई होप सो आपने इससे बहुत कुछ सीखा
सीखा होगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। अपना ध्यान रखो। बाय बाय, जय श्री राम।